सत्यनारायण यादव, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो यानी भाग 2 में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल होने के कुछ प्रतिबंध हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कई स्थितियां उत्पन्न होंगी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट भी सकती हैं, नहीं भी काट सकती हैं, एक बिंदु पर काट सकती हैं, अनेक बिंदु पर काट सकती हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या स्थितियां संभव हो सकती है। नंबर 1, जब समीकरण 1, रेखा के समीकरण 1 में a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 में x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो, अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का केवल और केवल एक अद्वितीय हल होता है, जिसे एक हल कहा जाता है। अद्वितीय यानी इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं हो सकता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा समीकरण युग्म को वह संगत होता है, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो जो हल प्राप्त होता है वह संगत हल होता है। जो जैसा कि ग्राफ में आप देख रहे हैं कि रेखा a1x + b1y + c1 बराबर 0, रेखा a2x + b2y + c2 बराबर 0 को एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात इन दोनों रेखाओं का केवल और केवल एक हल होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरी स्थिति ये उत्पन्न हो सकती है कि x के गुणांकों का अनुपात या y के गुणांकों के अनुपात के बराबर हो, परंतु अचर पद का अनुपात यह बराबर ना हो, अर्थात यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, परंतु यह c1/c2 के बराबर ना हो, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तथा दिए गए समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म असंगत होगा। जैसा कि आप देखें ग्राफ में, पहली रेखा का समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, कहीं भी कभी भी यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो उनके एक भी हल प्राप्त नहीं होते हैं, जैसा कि हम आपको ग्राफ 2 में दिखाए हैं। आइए इसकी तीसरी स्थिति क्या संभव है कि दोनों रेखाएं हो सकता है कि एक दूसरे के संपाती हों। जब a1/a2 या b1/b2 के बराबर हो और वह c1/c2 के भी बराबर हो, अर्थात इनके गुणांकों का अनुपात अचर पद के अनुपात के बराबर हो, जो कि तीसरी कंडीशन, तीसरी स्थिति में लिए हैं कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, ऊपर से देखने के बाद आपको नहीं लगेगा कि इसमें दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। जैसा कि हम देखिए ग्राफ में दिखाने की कोशिश किए हैं, पहली रेखा को हम ब्लैक से दिखाए हैं और जो इस पर अध्यारोपित यानी से संपाती रेखा है यह PQ नाम दिए हैं, या इसके ऊपर ऐसे ब्लू से दिखाने की कोशिश किए हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एकदम पूर्णतः ढके हुए हैं। आप जानते हैं रेखा होता क्या है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है कि जब किसी एक रेखा पर दूसरी रेखा अध्यारोपित होगी, संपाती होगी, तो इसके हर प्रत्येक बिंदु पर वह उसको छुएगी, टच करेगी। जब इसके हर बिंदु पर छुएगी तो रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है, अर्थात इसके अनंत बिंदुओं पर टच करेगी तो इस
दिए गए रेखा युग्मों के अद्वितीय रूप से न कह करके यह कहें कि इसके अंततः अनेक हल होंगे, एक से अधिक हल होंगे, इतने हल होंगे कि आप बता नहीं सकते हैं, तो यह तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं उदाहरण लेकर के एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के कब एक हल होंगे, कब कोई हल नहीं होगा और कब अनेक हल होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए जैसा कि आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि किन्हीं दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल है या असंगत, एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है, उदाहरण के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 समीकरण 1, तथा दूसरा दिया है 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। इनको हमें हल करना है तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। व्यापक समीकरण क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो पहले समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ x का गुणांक a1 है और समीकरण में x का गुणांक 2 है, तो इसलिए a1 बराबर 2। समीकरण 1 में y का गुणांक b1 है। समीकरण 1 से व्यापक समीकरण में तुलना करेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक a1 है, तो समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है तो a1 बराबर 2। y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक आप देख रहे हैं कुछ नहीं लिखा गया है, जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है, तो b1 बराबर 1 तथा c1 बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं अचर पद है और यहाँ पे अचर पद ऋण 6 है, जहाँ पे कहीं भी ऋणात्मक चिन्ह आ जाए वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ऋण 6। इसी प्रकार समीकरण 2 की दूसरे व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो x का गुणांक यहाँ पे a2 है और यहाँ पे x का गुणांक 4 है, a2 बराबर 4। b2 बराबर y का गुणांक b2, y का गुणांक ऋण 2 है, b2 बराबर ऋण 2 तथा c2 अचर पद है और यहाँ पे अचर पद ऋण 4 है, ऋण 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन गुणांकों के जो आपके अचर पद हैं इनके अनुपात क्या आते हैं, तो a1 अनुपाते a2 बराबर 2 अनुपाते 4 यानी 2/4। सरल कर लेंगे तो 2 1 के 2, 2 दूना 4 बराबर 1/2। इसी प्रकार b1/b2 बराबर 1/2 अर्थात ऋण 1/2। यहाँ पे बेटा हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर 1/2 और b1/b2 बराबर ऋण 1/2 आया है, जबकि 1/2 और ऋण 1/2 दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः दिए गए समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, अर्थात संगत होगा। एक हल है तो उसे क्या बोलेंगे? संगत हल होगा। ठीक इसी प्रकार से हम अन्य एग्जाम्पल लेकर के भी देख सकते हैं कि इसके अनेक हल कैसे होंगे या कोई हल नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं बेटा। x ऋण y ऋण 8 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, तथा 3x ऋण 3y ऋण 16 बराबर 0 जो कि समीकरण नंबर 2 है। पुनः वही काम करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की व्यापक समीकरण युग्म से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे पहले समीकरण में x का गुणांक a1 है और यहाँ पे x का गुणांक 1 है, तो a1 बराबर यहाँ पे 1 कर देंगे। यहाँ पे b1 y का गुणांक है और y का गुणांक यहाँ पे ऋण 1 है, तो b1 बराबर यहाँ पे ऋण 1 कर देंगे। और अचर पद यहाँ पे c1 और यहाँ पे अचर पद दिया गया है ऋण 8, तो c1 बराबर ऋण 8 कर देंगे। इसी प्रकार से a2 दूसरे समीकरण की दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे, a2 बराबर 3, b2 बराबर ऋण 3 तथा c2 बराबर ऋण 16। अब यहाँ पे a1 और a2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 3, b1 बटे b2 बराबर ऋण 1 बटे ऋण 3, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया यानी 1 बटे 3। आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर आ गया है। जब ये दोनों समान हो जाएगा तब आप तीसरे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अचर पदों का अनुपात कितना आता है, अर्थात c1 और c2 का अनुपात आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें c1 बटे c2 बराबर ऋण 8 बटे ऋण 16। इसे सरल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 दूना 16 बराबर 1 बटे 2। इस प्रकार हमें क्या मिलता है कि पर आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2, a1 और a2 का जो अनुपात है वह b1 बटे b2 के बराबर है, परंतु यह c1 बटे c2 के बराबर c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तब यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 परंतु यह c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तब के लिए हम आपको बताए थे दूसरी कंडीशन कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 परंतु यह c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। इस तरीके से आप को जो हम कंडीशन 2 बताए हैं इसका दूसरा प्रतिबंध बताए हैं कि यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो परंतु यह c1 बटे c2 के बराबर ना हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं तथा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, और जब कोई हल नहीं होता है तो उसे असंगत हल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात दिया गया जो रैखिक समीकरण है उसका हल असंगत होगा। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि आइए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई ऋण 5 बराबर 0 तथा 2x धन 2y ऋण 10 बराबर 0। आइए देखते हैं कि इनके किस प्रकार के हल होंगे, संगत होंगे कि असंगत होंगे, एक हल होंगे कि अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हल करने के लिए हम व्यापक समीकरण को लिखेंगे। व्यापक समीकरण से दिए गए समीकरणों की तुलना करेंगे। तो यहाँ से a1 बराबर देख रहे हैं 1 वही है, b1 बराबर 1, यहाँ ऋण 1 की जगह पे हम 1 कर देंगे। यहाँ पे c1 बराबर ऋण 8 की जगह पे यहाँ पे 5 दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से दूसरे व्यापक समीकरण की तुलना करेंगे। a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर ऋण 10। तब देखेंगे a1 और a2 का क्या अनुपात होगा, 1:2, 1/2। इसी प्रकार से b1 बटे b2 ये भी आपको मिला 1/2। जब दोनों अनुपात बराबर हैं तो आप तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। c1 बटे c2 बराबर ऋण 5 बटे ऋण 10। ऋण से ऋण कैंसिल, ये आपका हो गया 5 1 के 5, 5 दूना 10, 1/2।
यहाँ से आप देख रहे हैं कि A1/A2 यह B1/B2 के बराबर है और यह C1/C2 के, अर्थात तीनों आपस में बराबर हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तब हम स्थिति 3 की तरफ बढ़ेंगे। देखें, स्थिति 3 में बताए हैं कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 हो और यह बराबर C1/C2 हो तो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। इस स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तथा समीकरण युग्म का संगत हल होता है, यानी तब वह दोनों समीकरण युग्म संगत होता है। इस प्रकार से तीनों स्थितियों का उदाहरण के साथ हम व्याख्या किया, समझाने की कोशिश किया। हम आप आशा करते हैं कि आप यदि ध्यान से सुने होंगे तो ज़रूर समझ पाए होंगे।